तो देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के जनधन के इस खास मौके पर उनके घर पहुंचे उन्हें बधाई देने के लिए। हालांकि सबसे पहले ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी को बधाई दी जनधन की ढेरों, और साथ ही साथ फिर पहुंचे उनसे मिलने के लिए उनके घर और फूलों का गुलदस्ता उन्हें यहां पर भेंट किया। और देखिए किस तरह से बेहद सम्मान के साथ उनका हाथ पकड़ते हुए वो उन्हें आगे की तरफ ले जाते हुए भी नजर आए, उनके साथ चलते हुए नजर आए और पहुंचते ही उन्हें ढेरों बधाई जनधन की दी और साथ ही गुलाब के फूलों का ये गुलदस्ता भी उन्हें भेंट किया। तो आज लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है, 94वां जन्मदिन उनका ये है। 8 नवंबर 1927 को उनका जन्म हुआ था। कई अहम पदों पर वो रहे हैं, कई बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली हैं। और देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, महज इसे एक जन्मदिन की बधाई के तौर पर नहीं लेना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें उनके आवास पर जाने के बाद आ रही है वो वाकई एक संदेश भी देती हैं। वहां पहुंचते हैं, फूलों का गुलदस्ता देते हैं, बाकायदा उनका हाथ पकड़कर उनके साथ यहाँ पर चलते हुए नजर आते हैं। वो सम्मान नजर आता है अपने वरिष्ठ नेताओं के लिए, जो कि सबको एक बड़ा संदेश देता है साथ चलने का। देखिए, बिल्कुल जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं वो अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है, और ये कहानी कोई छोटी कहानी नहीं है, एक बड़ा मैसेज देने वाली है कि किस तरह से लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता पार्टी में आए, और जो पार्टी पहले कभी कुछ नहीं थी, जिसका आधार उन्हीं लोगों के द्वारा रखा गया था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, उसको आगे बढ़ाने का, उसको सींचने का काम लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों ने किया। आज लालकृष्ण आडवाणी का 94वां जन्मदिन है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की जो तस्वीरें आप उनके साथ देख रहे हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। और अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा भी है कि उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं, उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोगों को सशक्त बनाने और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने की दिशा में उनके प्रयासों के लिए राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा। केवल पार्टी नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश के लिए, समाज के लिए लालकृष्ण आडवाणी ने काम किया। इसी तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने और खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी लिखा है कि भाजपा परिवार के अभिभावक हैं और मूल्य आधारित राजनीति के सशक्त हस्ताक्षर यदि कोई है तो वो लालकृष्ण आडवाणी है। उन्होंने इस तरह से बधाई दी है, चाहे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हो और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सभी उनके घर पर पहुंचे हैं। और 94वां जन्मदिन, हालांकि काफी कह सकते हैं कि अच्छे से जन्मदिन मना सकते हैं, लेकिन उनकी जो एज इस अवस्था में हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके यहाँ पर जिस तरह से पहुंचे हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हैं। तो लालकृष्ण आडवाणी की अहमियत क्या है भाजपा परिवार के लिए, ये उसको दर्शाता है। बिल्कुल यतेंद्र, क्योंकि महज एक औपचारिकता भरी ये तस्वीर नजर नहीं आती है, वरना सिर्फ ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते थे, लेकिन वो घर जाते हैं, फूलों का गुलदस्ता देते हैं और बाकायदा उनका हाथ पकड़कर जिस तरह से वो उनके साथ मेल मिलाप करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं, ये उस परंपरा को निभाते हुए पीएम मोदी नजर आते हैं, जिनमें माना जाता है कि बुजुर्ग जो हैं वो सर्वोपरि है। और वो ये भी जानते हैं कि तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम दिग्गजों को अगर देश के जन को भी साथ लेकर चलना है, पार्टी को साथ लेकर चलना है, तो जिन्होंने नींव रखी, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका साथ, उनका आशीर्वाद कितना ज्यादा जरूरी है। देखिए, बिल्कुल जरूरी है। राजनीति में कई तरह के इस तरह के मोड़ आते हैं कि कई बार बड़े कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत जीवन की, उनके मार्गदर्शन की बात आती है, उनके योगदान की बात आती है, तो ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है कि जिसकी वजह से आज पार्टी इस जगह पर पहुंची है, इस ऊंचाई पर पहुंची है, उसको ऐसे ही नहीं बुलाया जा सकता। उसका योगदान है, और उस योगदान को का महत्व पार्टी के कार्यकर्ता समझे, निचले लेवल तक वो मैसेज जाए, पूरे देश में वो मैसेज जाए, ये मैसेज देने का काम खुद प्रधानमंत्री मोदी और भी उनके जो सहयोगी हैं कैबिनेट में, उन लोगों ने आज किया है। वो हर साल इस तरह से एक मैसेज देते हैं कि अपने वरिष्ठों को, अपने बुजुर्गों को, परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनको नहीं बुलाया जा सकता, उनके योगदान को नहीं बुलाया जा सकता। और जो तस्वीरें मैं बार बार कह रहा हूं, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अपने आप में पूरी कहानी बयां करती हैं। राजनीति में फैसले कुछ भी लिए जा सकते हैं, जो समय के अनुसार होते हैं, समय के अनुरूप होते हैं। वो कठोर फैसले भी हो सकते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी यही रहती है कि जो बुजुर्गों ने जो रास्ता दिखाया है, जो उनके मार्गदर्शक मंडल के मेंबर हैं, उन्होंने जिस रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया, पार्टी आज उस रास्ते पर चलकर आज शिखर पर पहुंची है। उनकी सरकार
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार बनी है, तो वो उसका एक बड़ा कारण लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोग हैं जिन्होंने उस तरह के कार्यकर्ताओं को गढ़ा, उस तरह के कठोर फैसले लेकर। अपने समय में लालकृष्ण आडवाणी ने भी काफी कठोर फैसले लिए, जिसकी वजह से पार्टी में एक अनुशासन, जिसकी बात हमेशा करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, वो अलग से अनुशासन दिखाई देता है। उस तरह के कार्यकर्ता गढ़े जाते हैं, तो उसमें एक बड़ा रोल लालकृष्ण आडवाणी का। खुद प्रधानमंत्री मोदी वहां पर गए हैं, उनके कैबिनेट के सभी बड़े सहयोगी वहां पर गए हैं, पूरी पार्टी की तरफ से उनको बधाइयों के, उनके स्वस्थ जीवन के लिए बिल्कुल। और यतेंद्र, इस वक्त केक को काटती हुई ये तस्वीर भी सामने हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी का घर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व उप प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री की भूमिका निभा चुके लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है, 94वां ये जन्मदिन है। और इस खास मौके को और भी खास बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी वरिष्ठ दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, फूलों का गुलदस्ता दिया, उनके हाथ को थामते हुए आगे की तरफ बढ़े। और बाहर का ये जो गार्डन एरिया है, वहां पर पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया उनके जन्मदिन के इस जश्न को मनाने के लिए। और देखिए केक कट करती ये तस्वीर यहाँ पर बताती है कि किस तरह से भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन अपने वरिष्ठों को सर्वोपरि रखते हैं और रखना लाजमी भी हो जाता है। जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी ने महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से पार्टी के लिए निभाई, देश के लिए निभाई, और एक लंबा राजनीतिक सफर जिसे अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं, वो उम्र के इस पड़ाव में बेहद तत्परता के साथ में। और दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पहुंचना जाहिर सी बात है औपचारिकता भर नहीं है, बल्कि वो जानते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी की क्या भूमिका यहाँ पर रही है, किस तरह से वो पार्टी की एक मजबूत नींव का हिस्सा रहे हैं। पूर्व उप प्रधानमंत्री की भूमिका उन्होंने निभाई है, गृह मंत्री की भूमिका भी वो निभा चुके हैं। और 2015 में उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किस तरह से ये पूरा मामला यहाँ पर कहा जा सकता है, जो तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है वो ये बताती है यतेंद्र, हर तस्वीर को हम पहुंचा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत का यतेंद्र एक बहुत अहम हिस्सा है। कई बार वो मंच पर बुजुर्ग महिलाओं के पैर छू लेते हैं, बुजुर्गों के पैर छू लेते हैं, कभी वो बच्चों के बीच में जाकर प्रोटोकॉल को तोड़कर उनसे हंसी मजाक करते हुए नजर आते हैं। और पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता का हाथ थामते हुए इस तरह से आगे बढ़ना, उन्हें गार्डन एरिया में लाकर उनसे केक यहाँ पर कटवाना, ये वाकई बताता है कि वो सबका साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं। देखिए बिल्कुल, ये वाकई बताता है कि किस तरह से आडवाणी ने एक छोटे से संगठन को अखिल भारतीय स्वरूप दिलाया। जाकर उन्हें बधाई देते हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि विवाद अगर हो भी, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और जबकि एक ही परिवार के लोग हैं, तो परिवार में कभी कभी खटपट, जिस तरह से राजनीति में मीडिया में खबरें आती हैं, तो उससे अलग हटकर ये तस्वीर दूसरी कहानी बयां करती है। ये साफ तौर पर दिखाती है कि जो परिवार के बुजुर्ग है, जिनकी वजह से परिवार आज फला फूला है, तो उसके महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और यही एक मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को और देश की जनता तक पहुंचाया है कि किस तरह से महत्व एक बुजुर्गों का, उनके आशीर्वाद का बना रहता है। खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा को अगर जन जन तक पहुंचाने का काम और देश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, तो वो लालकृष्ण आडवाणी है, उनको जन्मदिन की बधाई दी। यानी कि सरकार के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी और संगठन के सर्वोच्च पद पर बैठे अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन दोनों सहित तमाम उनके सहयोगी, पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, सभी लोग अगर वहां पर हैं, तो ये एक मैसेज है सभी कार्यकर्ताओं के लिए कि परिवार के व्यक्ति जो मुखिया होते हैं, उनकी हमेशा जरूरत इस परिवार को रहती है। और आने वाले समय में मार्गदर्शन की तो जरूरत रहती है, लेकिन उनका आशीर्वाद जरूर रहना चाहिए। इस तरह का एक मैसेज पूरी पार्टी की बिल्कुल। और मार्गदर्शन के लिए बुजुर्गों का साथ देना, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, दिग्गज नेताओं का साथ देना भी कितना जरूरी हो जाता है। खुद से उन्हें प्राथमिकता देते हुए ये दो तस्वीरें इसी की बानगी यहाँ पर पेश करती हुई नजर आती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरह से कुछ देर पहले लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे, यहाँ पर फूलों का जो गुलदस्ता है उन्हें भेंट किया, फिर आगे की तरफ बढ़ते हुए उनके हाथ को खुद से थामते हुए वो उन्हें टेबल पर ले जाते हैं। यहाँ पर केक देखिए किस तरह से मिलकर काटा गया है।
खुशी का ये माहौल पूरा यहाँ पर दिख रहा है और इसी के साथ पीएम मोदी के जरिए एक बार फिर ये संदेश दिया गया है कि पार्टी अपने वरिष्ठों को हमेशा से साथ लेकर चलती रही है। और जो बहुत अहम बात यहाँ पर यतेंद्र आपने कही है, कई मुद्दों पर कई नेताओं की या फिर कई पार्टी के अंदर में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। और यतेंद्र, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, अगर औपचारिकता भर होता तो वो सिर्फ जनधन की बधाई देते, लेकिन जनधन की बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को सशक्त बनाने और हमारे सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने की दिशा में उनके कई प्रयासों के लिए राष्ट्र उनका ऋणी रहेगा। एक एक शब्द की देखिए यहाँ पर किस तरह की महत्ता और किस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये भी इन शब्दों से नजर आता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की यही खासियत है कि वो रिश्तों में जो गर्मजोशी एक या गर्माहट वही रहती है, उसके लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी केवल औपचारिकता निभाएं ऐसा बहुत ही कम होता है। जब भी ऐसे विशेष अवसर होते हैं, जब पार्टी से जुड़े लोग हों या समाज के लिए, देश के लिए जिन्होंने काम किया हो, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का काम, उनका काम करने का तरीका साफ तौर पर दिखाता है कि क्या कितनी गर्माहट है। और ये पहली बार नहीं है, जब से प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री पद पर है, तब से वो लगातार हर जन्मदिन पर, लालकृष्ण आडवाणी के हर जन्मदिन पर जाते हैं। ऐसे ही जब आपने देखा होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब उनकी डेथ हुई, तो उनकी जो अंतिम यात्रा निकली, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद पैदल उनके अंतिम यात्रा में साथ चले। ऐसा कभी, अमूमन शायद ही ऐसा कभी हुआ होगा कि जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह से पैदल बिना किसी सुरक्षा के हजारों लाखों लोगों की भीड़ में चला हो। तो यही गर्मजोशी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर दिखाई है। और पिछली बार की भी अगर तस्वीरें आप याद करेंगे, तो पिछली बार भी उन्होंने केक लालकृष्ण आडवाणी को खिलाया था, अपने हाथों से पकड़कर केक के पास तक ले गए, फिर उसके बाद उन्होंने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। वो तस्वीरें अभी भी हैं और आज की भी तस्वीरें आप देखेंगे तो सेम वही गर्माहट, वही अपनापन, वही आत्मीयता, वो सब प्रधानमंत्री मोदी के तरफ से दिखाई देगी। वो कहीं कोई दिखावा नहीं है, केवल ट्वीट करने की औपचारिकता नहीं है, ये मैसेज है सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। जो कई बार खबरें तो काफी बनती हैं, लेकिन उन खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है, उनके पीछे की आत्मीयता क्या है, उनमें अपनापन कितना है, वो भी देखने की जरूरत है। और ये दिखाने का काम आज प्रधानमंत्री मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी के घर जाकर किया है। उन्होंने साफ मैसेज दिया है कि जो परिवार के जो लोग हैं, जिनकी वजह से आज पार्टी इस ऊंचाई तक पहुंची है, तो उसमें उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। और जो बार बार उन्होंने ट्वीट भी किया, सांस्कृतिक गौरव, तो जब आप लालकृष्ण आडवाणी के जीवन को देखेंगे और उनके भाषणों को भी देखेंगे, तो उसमें वो परिलक्षित होता है। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस शब्द की महत्वता को अपने ट्वीट के माध्यम से लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर दिखाया है। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को एक संदेश यहाँ पर जाता है, समर्थकों को जाता है, और उसके साथ साथ पार्टी नेताओं को भी एक बड़ा संदेश यहाँ पर जाता है, और जन जन को भी ये संदेश जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी एक वर्ग को साथ लेकर नहीं चलते हैं, वो सभी को साथ लेकर चलते हैं और सर्वोपरि अपने उन वरिष्ठ दिग्गज नेताओं को रखते हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए एक नींव तैयार रखी, जिन्होंने पार्टी के लिए हमेशा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका तत्परता के साथ निभाई, जो देश के लिए सोचते रहे। और लालकृष्ण आडवाणी जी का तो एक लंबा राजनीतिक सफर यहां पर रहा है, जो कि अब तक यहां पर जारी है। पार्टी के माननीय यहां पर नेता वो हमेशा से रहे हैं, कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी उन्होंने यहां पर निभाई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पहलू को भी बखूबी यहां पर जानते हैं। और देखिए, ये दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ट्वीट किया और ट्वीट कर ढेरों बधाई यहां पर लालकृष्ण आडवाणी को उनके 94वें जन्मदिन के इस खास मौके पर दी गई। उसके बाद फूलों का गुलदस्ता लेकर वो उनके घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद देखिए किस तरह से पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उन्हें फूलों का गुलदस्ता उन्होंने भेंट किया, और उसके बाद उनका हाथ पकड़ते हुए, हाथ थामते हुए वो गार्डन एरिया की तरफ यहां पर पहुंचे, जहां पर केक काटने की तैयारी की गई थी। और फिर उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने केक यहां पर काटा, उसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। घर जाकर यहां पर शुभकामनाएं किस तरह से दी गई हैं, देखिए इस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। यतेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, महज जन्मदिन की बधाई देना, महज केक कट करना, इसे इस तस्वीर की तरफ से अगर लिया गया तो ये गलत होगा। ये तो सिक्के का वो पहलू है जो इस तस्वीर के सामने आ रहा है, लेकिन हम सिक्के के उस पहलू को देख रहे हैं जहां पर कार्यकर्ताओं, समर्थकों, पार्टी नेताओं, जन जन को ये संदेश दिया गया है कि किस तरह से हमें वरिष्ठों को साथ लेकर चलना है,
किस तरह से जिन्होंने पार्टी के लिए, देश के लिए हमेशा खुद को तत्परता के साथ तैयार रखा है, उन्हें कभी भूलना नहीं है। और इसी तरह का जो मैसेज है वो कार्यकर्ताओं पर पहुंचाने में पीएम मोदी कामयाब भी रहते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर सिक्के के दूसरे पहलू की बात करेंगे तो सिक्के के दूसरे पहलू की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अपने आप में बयां करती हैं। पिछले साल भी इसी तरह की तस्वीरें आई थी, तो साफ समझा जा सकता है कि केवल औपचारिकता नहीं है, हर साल प्रधानमंत्री मोदी अपने नेता जिनकी वजह से आज वो इस शिखर पर पहुंचे, तो उसमें उनके योगदान भूला नहीं जा सकता है। जी।